हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3 अध्याय नंबर 1 विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो कल हम लोग श्लोक नंबर 15 पे रुक गए थे। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है, जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो हम लोगों ने देख रहे थे लास्ट टाइम कि किस तरह से धृतराष्ट्र द्वारा विदुर को कंसल्टेशन के लिए बुलाए जाने के तत्पश्चात विदुर जी धृतराष्ट्र को सही सही सलाह देते हैं कि आप दुर्योधन का त्याग कीजिए, राइट। और अगर आप इसकी बात नहीं मानेंगे तो आप पूरे कौरव वंश का नाश कर बैठेंगे, राइट। क्योंकि दुर्योधन भगवान और भगवान के भक्तों का द्वेष करता है। इतना जब सुनने के बाद दुर्योधन ने श्लोक नंबर 16 में इस तरह से उद्गार किए थे कि इनको यहां से निकाल दो या फिर इनको मारो इनडायरेक्टली। उसके तत्पश्चात विदुर जी का रिएक्शन हमने देखा था श्लोक नंबर 16 में। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई को महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्य को सर्वोपरि मानते थे, राइट। और हमने देखा था किस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विनुआत्मा कर्ताहमिति वन्दते। संसार में जीव अनेक अनेक कार्यों में उलझ जाते हैं और अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, और फिर उन कार्यों के प्रतिक्रिया में और उलझ जाते हैं। एक क्रिया से प्रतिक्रिया निर्माण होती है, फिर उस प्रतिक्रिया से और क्रिया करते हैं, फिर उस क्रिया से और प्रतिक्रिया होती है, फिर उस प्रतिक्रिया से और क्रिया। इस तरह से प्रतिक्रिया और क्रिया के रिएक्शन में, एक्शन और रिएक्शन की क्रिया में ये फंस जाते हैं। उसी प्रकार दुर्योधन, उसकी भी स्थिति यहाँ पे ये है। और प्रभुपाद परपट में हम देख रहे थे, लिखा था कि एक्चुअली विदुर जी को उनके कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गतो व्यथ शब्द का बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतः उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित है। इसलिए उसके पूर्व कि दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उन्होंने महल छोड़ दिया, राइट। एंड देन इस श्लोक को वापस पढ़िए, इसको 17वें नंबर को पढ़िए। 17। आप माइक अनम्यूट कीजिए आपका। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्य तीर्थ पदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। हरे कृष्णा। प्रभु धन्यवाद प्रणाम। Recording in progress. तो विदुर जी he is considered to be a piety personified for Kauravas, right? सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो। कौरवों के पास अगर कोई पायटी थी, पुण्य था, तो वो थी विदुर जी, राइट। अब विदुर जी को वहां से निकाल दिया तो इनका सारा पुण्य समाप्त हो गया, राइट। कौरव पुण्य लब्धो। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं
विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न नहीं हुए होते, राइट। तो उसका विवरण वहां पे दिया है किस प्रकार अपने पुण्य के पूर्व जन्म के पुण्य के बल पर हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जन्म लेते हैं, राइट। लेकिन प्रॉपर आगे लिखते हैं, किंतु तीसरी लाइन में आप देखेंगे, किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनके दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तु ही पर्याप्त नहीं है। अदरवाइज कौरव के पास तो इतना सब कुछ वैभव था, फिर वो भगवान के भक्त क्यों नहीं बने, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतः उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। अभी प्रभुपाद एक एंगल देते हैं बहुत सुंदर, कि उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, राइट। जिनके मंदिर बनाए गए हैं अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए, वो साक्षात व्यक्ति खड़ा है वहां पर, तो फिर उसके पास न जाते हुए मंदिर में क्यों गए, पहले ये तीर्थ स्थानों में क्यों गए। वो लिखते हैं प्रभुपाद, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है। हरे कृष्ण। मतलब अगर हम लोग 20 साल भक्ति करके पुण्य कमाए और अगर 10 दिन अगर आपने किसी वैष्णव अपराधी का संग कर दिया, हरे कृष्ण, आपका पुण्य खत्म है ना। इसलिए शास्त्रों में कई बार कहा गया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। सत्संग छड़ी कहनु असत्य विलास ते कारण लागे मरो कर्म बंध फास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि असत्संग करने से जो भी हमारे पास है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। भले हम उस संगति में बुरे भी ना बने, लेकिन हमारी जो पुण्य है नष्ट हो जाती है। अतः वे तुरंत ही भगवान की संगति करने योग्य नहीं है। एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये गीता का कोटेशन दिया प्रभुपाद जी ने। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य है। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्मयोग में तत्पश्चात ज्ञान में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं, राइट, लाइक दैट। सैन महत सेवे विप्रा पुण्य तीर्थ निश्रवणात्। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है, यू नो। और शुद्ध महात्माओं का संग इतना पावरफुल होता है। प्रभुपाद का उस दिन में लेक्चर सुना था, प्रभुपाद बोले थे, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ द लेक्चर, आप अगर कभी कभी लेक्चर सुनते होंगे, है ना, प्रभुपाद का सुनते होंगे या गुरु महाराज का सुनते होंगे, कभी कभी समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, वो बराबर बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी भौतिक बुद्धि उसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर आपको समझ में भी नहीं आया, खाली आपने ऑरल रिसेप्शन दिया, सुनने का चेष्टा किया, उससे आपका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन बोलने वाला कौन होना चाहिए? आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति होना चाहिए, या फिर कम से कम आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति चाहिए। तो फिर ऐसे व्यक्ति से सुनने के बाद अगर समझ में भी ना आए तो भी प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? प्यूरिफिकेशन 2 तरह से होता है। प्यूरिफिकेशन अगर हम समझे तो हमारे मिसकॉन्सेप्शन हृदय के अंदर से दूर हो जाते हैं, अगर हम समझे। और अगर हम नहीं समझे भी, बट हमारा इंटेंशन समझने के लिए है कि मैं समझना चाहता हूं, तो भी भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं ना, वो जानते हैं ये क्लास में क्यों बैठा हुआ है, ये यहाँ पे सोने के लिए नहीं आया है, या यहाँ पर ये कुछ भोजन पाने के लिए नहीं आया है, या फिर ये यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आया है। भगवान इंटेंशन को जानते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए भक्ति में केवल हमारा एक ही चीज होना चाहिए, वो है प्रामाणिकता। अगर हम सिंसियर हैं तो बहुत प्रगति कर सकते हैं, अगर इनसिंसियर हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी भक्ति में जरा भी एडवांसमेंट नहीं होगी, वैसे को वैसे रह जाएंगे। भले हमारा एक्सटर्नल दिखने के लिए दिखे कि अरे ये तो अभी बहुत बड़ा मैनेजर बन गया है, या सिंगर भी बन गया है, डीटी ड्रेसर भी बन गया है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम बहुत कम या है भी नहीं, है ना। अगर हम भगवान का श्रृंगार करें तो ज्यादा इंटरेस्ट किस में है?
देखो मेरा आज ड्रेसिंग कैसे है, समझे कि नहीं, मैंने ड्रेसिंग किया आज, बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा तो फिर वो दूसरा कोई चिंटू पिंटू करे तो ऐसे थोड़ी लगाते हैं। भाई वो पगड़ी कैसे बंधा है, आता नहीं है उसको। देखो मैं करता हूँ तो कैसे मजा आता है ना। हाँ मजा आता है, आप कर दे तो बड़ा मजा आता है। तो चार लोग अगर आपको वाहवाही कर दे तो बस हरे कृष्णा, भक्ति बहुत दूर कोसों रह जाती है। इसलिए बहुत डीप है भक्ति, देखा जाए तो हम लोग तो खाली सरफेस में खेल रहे हैं अभी, खाली सरफेस के ऊपर थोड़ा सा टच किया है। अंदर झांक के देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे बाप रे, अभी तो भागवतम पढ़ना भी प्रारंभ नहीं किया हमने, भले इतने सारे एग्जाम दे चुके होंगे हम लोग, आप लोग दे चुके होंगे, आप लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा, भक्ति में गोता भी खा रहे हैं आप लोग अंदर। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति इज नॉट सुपरफिशियल, इज वेरी वेरी इंटरनल। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, ये कोटेशन दिया है कि पुण्य बनना है हमें, और पुण्य बनने के लिए असत्संग में त्यागना होगा। और नहीं समझ में आए तो भी, क्लास सुनने की इच्छा है या नहीं समझ में आए कुछ चीज क्या हो रही है, फिर भी अगर गुरु ने बोला है करो करो। जैसे प्रभुपाद को कहा था ना कि आप पुस्तक प्रिंट करके बांटो, आज भी अगर हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो आप अपने 10 रीजन रेडी करके रखेंगे कि ये प्रचार क्यों नहीं चलेगा आज। हरे कृष्णा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया एक आर्यना कोरिया मने। एम्पावरमेंट तब मिलता है जब वन पॉइंटेडली गुरु को फॉलो करेंगे, दैट्स इट, कहीं और देखना नहीं है। यहाँ वहां गुरु ने, प्रभुपाद ने बोला है ना, चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रूल्स, यू विल गेट सक्सेस, दैट्स इट। इतना फॉलो करेंगे तो हमारा सक्सेस है। प्रबंध वाला बुक बांटो, सक्सेस मिलेगा। आप बोलेंगे आजकल तो देखता हूँ कोई बुक पढ़ता नहीं, हार्ड कॉपी। अरे नहीं, तुम्हारा काम क्या है, आपको गुरु ने बोला है बुक बांटो, खत्म। सामने वाला व्यक्ति बुक पढ़ के सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आपको गुरु की सेवा करने की वजह से सक्सेस जरूर मिलेगा, उसको भी मिलेगा सामने वाले को, बिकॉज दैट इज प्रभुपाद डिजायर कि उसको बुक मिले और वो पढ़े हो। इसीलिए भक्ति हमारे बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से बहुत बहुत आगे है, राइट। इसीलिए विदुर जी एक्चुअली क्या किए, डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं गए। और अगर हम लोग होते तो क्या करते हैं, पता लगाओ फोन जरा, कृष्ण किधर है, द्वारका में कौन से महल में बैठे। वैसे कृष्ण अपने आप को एक्सपांड करते थे तो कोई किसी भी महल में जब मिल जाते वहां पे, नहीं। आज भी हमारी मेंटेलिटी कहीं नहीं है। अभी भी अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन ज्यादा मनोहर है, मायापुर है मनोहर लेकिन वृंदावन, ऐसा हमारा मेंटेलिटी रहता है। हरे कृष्ण। नहीं, हमें कृष्ण लीला में, गौर लीला ठीक है लेकिन हमें कृष्ण लीला क्यों, मतलब गौर लीला क्या कृष्ण लीला से अलग है क्या, है ना। नहीं, हमें दासानुदास नहीं बनना है, हमें दास बनना है। क्यों, दासानुदास बनने में बड़ा कठिनाई है ना, अहंकार को धोना पड़ता है ना अच्छी तरह से। डायरेक्ट गुरु के दास बनना बड़ा आसान है, लेकिन गुरु के दासों का दास बनना मतलब मजा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि ऊपर नाम नहीं आएगा ना आपका, वो रहता ना प्रेसिडेंशियल बोर्ड में, नीचे कहीं तो रहेगा, हाँ ये झाड़ू पोछा करने वाला आदमी है। लेकिन भक्ति की व्याख्या ही टोटल अलग है। जो एकदम नीचे है वो टॉप में रहता है, और जो टॉप में रहता है वो टॉप में रहता है अगर वो टॉप में भक्ति अच्छी तरह करे तो, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही भौतिक जगत की संकल्पनाएं लेके भक्ति करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ भी आएंगे तो वही, है ना। तो इसीलिए जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें, इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का महत्व है। प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले कि मेरी किताबें पढ़ो, मेरी किताबें पढ़ो, बार बार क्यों बोलते हैं, बिकॉज अनलेस वी रीड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट हमें अवेयरनेस नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, राइट। फिर प्रभुपाद लिखते हैं आगे, तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं, और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधाओं के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर फैलाए हुए हैं, राइट। सो दिस इज द वे विदुर जी ने यात्रा किया। लेकिन प्रभुपाद आगे कहते हैं, किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थान में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से तुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई हम देखेंगे इवन दो कलकत्ता में गंगा बहती है, लेकिन फिर भी लोग नहाने के लिए कहाँ जाते हैं, हरिद्वार। क्यों भाई, वही गंगा है ना, कलकत्ता में भी बहती है, हरिद्वार में भी बहती है, लेकिन कलकत्ता से क्यों लोग जाते हैं हरिद्वार, नहीं देखा आप लोगों ने, कलकत्ता से लोग जाते हैं हरिद्वार।
उसी गंगा में नहाने के लिए जो गंगा का पानी कलकत्ता में बहता है, बड़े बड़े ब्रिज है वहां, उसके नीचे जाके नहा लो। क्यों नहीं जाते लोग वहां पे? जाते नहाते हैं, लेकिन अगर कोई बोले गंगा स्नान करने गया मैं, अच्छा अभी कुंभ मेला बहुत सारे लोग गए होंगे, बंगाल से भी गए होंगे, क्या उनको गंगा नहीं मिली वहां पे? गंगा जमुना का पानी मिक्स होके आता तो पानी नहीं मिला वहां पे उनको, है ना? या गंगा या यमुना नहीं मिली, क्यों? क्योंकि जब आप तीर्थ स्थान में जाएंगे तो वहां पे भक्तों का जमावड़ा मिलेगा, आपको भक्त मिलेंगे वहां, फिर श्रवण करने का मौका मिलेगा। बिकॉज श्रवण इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट एक्सटर्नल रिचुअल। रिचुअल करने के बाद अगर उसको स्पिरिचुअल में कन्वर्ट नहीं किया तो कर्मकांडीय स्तर पे रह जाता है। हाँ, क्या हो गया, नहा गया, आ गया, पुण्य मिल गया, अभी धन दौलत मिलेगा, है ना, संपत्ति मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बस। तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहाँ हुआ है आपका? उधर ही नहा लेते कलकत्ता में, नहीं। लेकिन फिर जाते लोग हरिद्वार, क्योंकि वहां भी भक्त मिलेंगे, भागवत कथा सुनने को मिलेगी, हम क्यों स्नान करते हैं इसका महत्व जानने को मिलेगा, दैट्स व्हाई। इसलिए प्रभुपाद उस चीज को वहां पे कहते हैं कि वहां पे जाके भक्त को मिलना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने आगे के पैराग्राफ्स में भगवान के अनेक अनेक अर्चा मूर्तियों का वर्णन किया है, जो हमको इस जगत में आकर्षित करने के लिए सर्वत्र उनका मैनिफेस्टेशन हुआ है पूरे इस भूमंडल पर, जिसका विदुर जी ने दर्शन करने हेतु गए। इंटरेस्टिंग है ना, कृष्ण के पास नहीं गए विदुर जी, और तीर्थ स्थानों में गए जिनकी डीटी वहां बनाई गई है। आप बोलेंगे डीटी वहां है लेकिन कृष्ण यहाँ पे, राइट? क्योंकि विदुर जी, देखिए ये होता है महात्माओं का संगत करने का, है ना, सही तरीका। दैट इज द वे वी अप्रोच द लॉर्ड। जैसे रूप सनातन जब वृंदावन में थे, रूप सनातन कौन है? रूप सनातन राधा और कृष्ण के मंजरिया हैं, अंतरंगा पार्षद। वो क्या बोलते थे? हे राधे, हे ब्रज देवी के ललिते, कहाँ हो तुम लोग? वो बोलते थे कहाँ हो राधा रानी, कहाँ हो ललिता, कहाँ हो विशाखा? और हम लोग क्या बोलते हैं निधिवन में? अरे कृष्ण मिल गए मेरे को, अरे निधिवन में मैं नाच के आ गया, अरे बरसाने में मैं राधा रानी के साथ लठमार होली खेल के आया। हरे कृष्ण। आपको राधा कृष्ण से जोड़ने वाले लोग बोल रहे हैं कि हमें राधा कृष्ण नहीं मिले, और नीचे वाले हम जैसे उदंड लोग बोल रहे हैं कि मेरे को मिल गए, मेरे को कृष्ण मिल गए। तो जी क्या बताऊं, रास लीला का आस्वादन ले रहा हूं मैं। हरे कृष्ण। फिर 10 दिन बाद पता चलता है, उसको अगर पूछा जाए चैंटिंग कर रहे हो ना, चैंटिंग पेंटिंग क्या, आई एम नाउ एडवांस्ड, हम तो अभी भगवान के एसोटेरिक लीला पे और मेडिटेट कर रहे हैं, चैंटिंग पेंटिंग तो बेसिक है, बहुत पीछे छूट गया हो। तो ये ऐसा होता है। सो दैट्स व्हाई विदुर जी का ये प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है, वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते, नहीं हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, उस अनुपात में जितना हमारे जीवन के पापों से मुक्त रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो अर्च विग्रह के बहुत सारे, है ना, देखिए ये आपने दूसरे स्कंद में भी देखा था कि भगवान के अनेक अनेक रूपों में सबसे एक्सेसिबल रूप है भगवान का अर्चा मूर्ति। इवन परमात्मा के ऊपर भी अगर मेडिटेट करना है तो आपने देखा था योगी को कितना प्यूरिफाई, है ना, शुद्ध होना पड़ता है। बिना शुद्धता के योगी मेडिटेट नहीं कर सकता परमात्मा के ऊपर, इसलिए उसको विराट रूप दिया जाता है अगर वो प्यूरिफाइड नहीं है, शुद्ध नहीं है तो। यानी कि परमात्मा या फिर भगवान, इनके ऊपर ध्यान करना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। लेकिन अर्च विग्रह जो होते हैं, जो प्रभुपाद कहते हैं, दीज आर वेरी वेरी मर्सीफुल। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान इतने कृपालु होते हैं, वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्ति के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान होते हैं, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है, उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतः मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, लाइक दैट। एंड देन प्रभुपाद ने ऑफ कोर्स देन इलाबोरेट किया है नीचे कितने कितने कहाँ पे है, प्रमुख कहा उन्होंने। मथुरा में कृष्ण का जन्मस्थान आदिकेश के रूप में, पुरी में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम, इलाहाबाद में, प्रयाग में बिंदु माधव। तो आप प्रयागराज गए हो तो बिंदु माधव मंदिर गए होंगे ना, बिंदु माधव। और सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है, वहां आके डुबकी लगा के निकल जाते हैं। हरे कृष्णा। है ना। देन मंदराचल में मधुसूदन, अनंदरण्य में वासुदेव, पद्मनाभ एंड सो एंड सो एंड। विष्णुकांची में विष्णु, कृष्णकांची यानी कि उधर अपना ये हो गया
कांचीपुरम, मायापुर में हरि रूप में विराजमान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया है। सर्वत्र प्रकाशतार भक्त सुख दिते, जगत अधर्मनाशी धर्म स्थापिते। जिस प्रकार भगवान डायरेक्ट अवतार लिए यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत, उस प्रकार अर्चा मूर्तियों का भी इनकारनेशन होते रहता है टाइम टाइम पर। तो इंटरेस्टिंगली विदुर जी जिस प्रकार यहां से निकले, इसलिए अर्चा मूर्ति इज वेरी मर्सीफुल, राइट। सो दैट इज हाउ विदुर जी स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो। कौरव के जो पुण्य थे वो हस्तिनापुर से बाहर निकल गए, राइट। और एक्चुअली ये नवयोगेंद्र महाराज के लेक्चर से कोटेशन है। नवयोगेंद्र महाराज जी कोटेशन दे रहे थे, हिंदी का पता नहीं कौन सा दोहा है, कविता है। वो बोलते थे, बाला अवस्था में भक्ति करे जग से रहे उदास, तीर्थ व्रत उनकी आशा करे कब आएगा हरि का दास, है ना। बाला अवस्था में भक्ति करे जग से रहे उदास, तीर्थ व्रत उनकी आशा करे कब आएगा हरि का दास। यानी कि वो बोल रहे थे कि इवन तीर्थ स्थान भी प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान का भक्त तीर्थ स्थान में कब आएगा भैया, कि उसका संग लेकर मैं अपने आप को धन्य और पुण्य हो जाऊं। तो तीर्थ स्थान खुश नहीं होते अगर भौतिकवादी व्यक्ति वहां आता है तो, क्योंकि वो मलिन करके जाता है उनको, राइट। बट उनकी सेवा है तीर्थ स्थान की, मलिन लोगों को शुद्ध करना। लेकिन मलिन हो जाते तो उनको शुद्ध कौन करता है? भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए इवन तीर्थास दे आल्सो वेट फॉर द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो विदुर जी का इंतजार कर रहे थे सारे तीर्थ, बोले विदुर जी कब आएंगे, विदुर जी कब आएंगे, यू नो ही इज महाजन धर्मराज, राइट। इस तरह से उनका ट्रेवल चालू हुआ। देन अभी कैसे ट्रेवल किया उन्होंने, कहां से कहां गए, पढ़िए श्लोक नंबर 18, अनुकंपा शक्ति माता जी। पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरसु अनन्तलिङ्गे समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने लगे। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति पूरी की। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, है ना। तो ये भी कुंभ मेला गए होंगे है ना। अयोध्या, द्वारका, मथुरा, उस तरह भी आता है ना, प्रयागराज भी उसी बेल्ट में, राइट। और वहां पर उन्होंने अर्च विग्रहों की दर्शन किए, जहां अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं, राइट। प्रॉपर लिखते हैं, भगवान के अर्च रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य सेवक ऐसा नहीं मानते, राइट। तो प्रॉपर ने वो पोस्ट ऑफिस का उदाहरण दिया, आपने हमेशा सुना है पोस्ट ऑफिस का उदाहरण प्रॉपर जो देते हैं। हालांकि आजकल इररिलेवेंट है, लेकिन जिसको मालूम है वो रिलेवेंट है उसके लिए, या जिसको अंडरस्टैंडिंग है। पोस्ट ऑफिस, कोई भी लाल डब्बा, उसमें अगर आप लेटर डालेंगे तो डिलीवर नहीं होगा, ओनली ऑथराइज बाय पोस्ट ऑफिस, उसमें डालेंगे तो फिर डिलीवर होगा आपका, राइट। या अभी उसको समझने के लिए एटीएम मशीन का उदाहरण देना पड़ेगा उन्हें क्या रहता है वो आपका चेक डिपॉजिट करने का, एटीएम का। आप लोग नहीं करते आप लोग चेक डिपॉजिट? तो बैंक में जाने के बाद रहता है ना, एटीएम के बाजू में एक बड़ा डब्बा रहता है आजकल चेक डिपॉजिट करने का, ऑटोमेटेड। लगता है आप लोग सब एफडी बना के बैठ गए, लगता है आजकल डीलिंग नहीं करते। सब डिजिटल वर्ल्ड में है प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई चेक वेक लेके नहीं जाते, सब ऑनलाइन कर लेते हरे कृष्ण। ये भी उदाहरण इररिलेवेंट हो गया क्या ठीक है, लेकिन ये रिसेंट एग्जांपल तो आप लोगों को मालूम है, चेक बॉक्स का डब्बा होता है, राइट। तो किसी भी डब्बे में चेक डालेंगे तो हरे कृष्ण, चेक गया किधर गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंक में बराबर ऑथराइज इसमें डालेंगे तो
आपको पैसा कैश होता है, इन कैश होता है। उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि अर्च विग्रह ऐसे होते हैं, है ना। और प्रभुपाद ये भी देखते हैं आगे बीच में कहते हैं, शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाक घर का कार्य पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाक द्वारा मान्य पत्र पेटी में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसीलिए विदुर को विभिन्न अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ भी और नहीं दिखता। अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। लाइक दैट। देन हाउ यू ट्रेवल्ड फर्दर, इसको बताते हैं। विमल मधुमती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 19। कृष्ण प्रभु जी राम प्रतन्वेथ विविक्त वृत्ति सदा प्लुत अदृश्यनावधूत अलक्षित सवे अवधूत वेशा वतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु तीर्थ कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, ना तो उनके बाल संवरे हुए थे, ना ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली ये ना, ये क्वालिटीज है तीर्थयात्री के। हरे कृष्ण। तीर्थयात्री ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी, राइट। तो इसको एक्चुअली ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र। इसका अर्थ ही मेंटेन हिमसेल्फ बाय प्योर अनमिक्स्ड मीन्स। मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए उन्होंने खाली भिक्षा मांगा। भिक्षा मांगने से ज्यादा प्यूरिफाई, मतलब शुद्ध कोई व्यवसाय है नहीं तीर्थ स्थानों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, राइट। जो बेगिंग करके मांगते हैं, मधुकरी। जो कहते हैं उन्होंने पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध रहते हुए, यद्यपि अवधूत वेश में थे तो उनके बाल सवरे हुए थे, नहीं लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। लोग कभी कभी यात्रा जाते तो चिड़चिड़ करते हैं, हमको एसी वाला रूम क्यों नहीं दिया आपने। हरे कृष्ण। अगर दिया भी तो ऐसा क्यों दिया? हम शेयरिंग में, वो माता जी को यहाँ मत रखो, वो उनको उधर गई। हरे कृष्ण। यात्रा में तो बड़ा मजा आता है है ना, जब 4 स्टेट के 4 माता एक साथ मिल जाए एक रूम में। हरे कृष्ण। तो रात काटना कठिन हो जाएगा, राइट। आप सबको अनुभव है यात्रा का, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं, और सेकंड थिंग, इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे, यानी कि किसी को पता भी चलने नहीं दिया कि कौन कहाँ गया है, क्या हुआ है, राइट। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, तीर्थयात्री का सर्वप्रथम कर्तव्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है, राइट। लोग तीर्थयात्रा आजकल क्यों जाते हैं? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए अरे मैं ना थोड़ा सा रूटीन से बोर हो गया, थोड़ा ब्रेक, यात्रा। तो अभी यात्रा जाने के बाद अपने आप को संतुष्ट करने की चेष्टा करें। तीर्थ स्थान कोई भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बनाया होता है। अगर आपको गोवर्धन परिक्रमा करनी है तो कठिनाई होगी ना आपको, रिक्शा में बैठेंगे तो भी कठिनाई होती है लोगों को, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक या औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती, राइट। उसे सदा सदैव भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। सो दैट्स हाउ विदुर जी ट्रेवल्ड। व्रतानि चेरे हरितोषणानि। केवल भगवान को प्रसन्न करने हेतु तीर्थ यात्रा में गए थे, ना कि अपना ब्रेक लेने के लिए या फिर अपनी संतुष्टि के लिए, है ना। और तीर्थ यात्रा का अर्थ ही यही होता है ना, कि अगर यात्रा में आपको इनकन्वीनियंस हो तो इनकन्वीनियंस ही शुद्धिकरण है, उसी से प्यूरिफिकेशन होता है। अगर इनकन्वीनियंस ना हो तो कैसे प्यूरिफिकेशन होगा आपका?
आप जाएंगे फ्लाइट से, उतरेंगे, एसी रूम में घुसेंगे, बाहर आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तीर्थ स्थान में जाने के बाद अगर श्रवण नहीं किया, हमने नाम जप नहीं किया, खाली घूम फिर के आ गए सैर सपाटा मार के, इट इज लाइक एज गुड एज गोइंग टू चौपाटी बीच। बीच में जाओ, घूमे, वहां भी वही है, यहाँ भी यही है। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो कितना सुंदर बीच है ना ये, इससे ज्यादा मजा उधर आता है क्योंकि उधर बीच में और ज्यादा चीजें मिलती है। हरे कृष्णा। तो अनलेस वी हैव द मेंटालिटी ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू प्यूरिफाई अस, राइट। इस तरह से विदुर जी ने ये, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मेंडिकेंट। फिर आगे बताया जाता है श्लोक नंबर 20, इस तरह से यात्रा करने के तत्पश्चात, राइट। नाउ देन श्लोक नंबर 20 पढ़िए कनाई प्रिया माता जी। हरे कृष्ण जी, पांचांग पढ़ो। इत्थं गजं भारतमेव वश्यं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावत् शाश चितिमेकचक्रा एकात्मपत्राम् अदितेन पार्था। इसमें जब वे भारतवर्ष की भूमि से समस्त तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रवास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये प्रसंग वो है जो जब महाभारत खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट, उस समय विदुर जी प्रभास क्षेत्र में गए, राइट। प्रभास क्षेत्र वो है जहां पर भगवान ने अपनी अंतिम लीलाओं का प्रकटीकरण किया था। और प्रभुपाद लिखते हैं प्रपट में कि पहले 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थयात्रा के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है, राइट। एंड देन प्रभुपाद बता रहे थे कि किस तरह से वहां पे पहले एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था पूरे विश्व का, राइट। आज के समय संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान कृष्ण अर्थात अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था, है ना। फिर भी पता नहीं इनको क्यों कहते हैं ऐसा, यूनाइटेड नेशन। आर दे यूनाइटेड? नो, सबका अपना अपना एजेंडा लेके बैठते हैं मीटिंग में। मेरा कंट्री का इतना कोटा है, तुम्हारे कंट्री का इतना कोटा है, मेरे बॉर्डर में इंटरफेयर मत करो, फिर भी उनको कहते हैं यूनाइटेड, राइट। सो दैट इज हाउ युधिष्ठिर महाराज रूलिंग। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है, किंतु उसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, भगवान को सेंटर बनाना होगा। ये तो कैसे होगा? संभव होगा नहीं। हर किसी का अपना अपना एजेंडा, अपना अपना इंटरेस्ट है कि मेरे लोगों का ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, बाजू वाला सोचता है कि मेरे लोगों का ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति की स्पर्धा में कोई सेंटर है ही नहीं, तो कैसे एकता होगी, राइट। इवन घर भर में आप देख सकते हैं आजकल पत्नी का अपना एजेंडा रहता है, पति का अपना एजेंडा रहता है, बच्चों का अपना एजेंडा रहता है, क्योंकि सबके पास अपना अपना मोबाइल है। हरे कृष्ण, मोबाइल में लगे रहते हैं सब लोग और अपने अपने सपने बुनते रहते हैं। असली इसलिए आजकल ना कभी कभी लोगों को कहना पड़ता है कुछ समय मोबाइल साइड में रख के परिवार के साथ बात करके बिताओ। भले प्रजल्पा करना है प्रजल्पा करो, मतलब कितना स्तर नीचे गिर गया देखिए। कहा जाता है कि लोगों को घर में बैठकर जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि सुबह शाम घर में ताली बजा के महामंत्र करो। अभी लोगों को साथ में लेके थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा भागवत कथा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अभी लोगों को बोलना पड़ता है भैया कम से कम साथ में आओ, चलेगा जो प्रजल्प करना है करो, साइड में मोबाइल रख के जरा आधा घंटा तो कम से कम साथ में बैठो, घर वाले लोग कुछ भी बातें करना है करो यहाँ वहां की, क्यों? फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग किस स्तर में चले गए हैं जरा देख लीजिए। स्तर क्या हो हमारा उतर गया मनुष्य जाति का, है ना। तो देन ही कहते हैं वर्स नंबर 21 पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु ध्यान रखना। तत्रातशुश्रावसुरदीनष्टि वर्णम यथा वेणुजवनि सश्रय संस्पर्धया दत्तमथानुशोषण सरस्वतीं प्रत्यगीयाय तृष्णम्। प्रभास तीर्थ छत्री गेल्यावर त्यांनी ऐकले की त्यांचे सर्व मतलब हिंसक स्पर्धा भावनेमुळे धोरण पावले होते, जसे की वेरूंच्या घर्षणाने निर्माण होणाऱ्या अग्नीमुळे संपूर्ण वनच जळून भस्मसात व्हावे,
तदनंतर त्याने सरस्वती नदी वाहते त्या पश्चिम दिशेकडे प्रयाण केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तो उनको पता चल गया प्रभात स्थिति में जाने के बाद कि क्या हुआ है, उनके सारे संबंधी उस अग्नि में झुलस कर मारे जा चुके हैं. जिस प्रकार बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि जंगल को जला देती है. प्रपद में लिखते हैं, कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे. विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनका सर्वनाश का समाचार सुना. राइट. जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विशुद्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है. और हम लोग मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा न होकर, है ना, कि संसार पूरा चल रहा है. सुबह सुबह हमारी मंगल आरती ऐसी होती है, उसका ट्रांसलेट करके बताना चाहिए नए नए लोगों को जो मंगल आरती में आते हैं सुबह सुबह. मंगल आरती, आग लगी है दुनिया में, आग लगी है, आग लगी है ना. मंगल आरती का ट्रांसलेशन है. ऐसा तो म्यूजिकल बड़ा अच्छा लगता है, संसार दावा, लोग गाते भी है इतना मधुर, वाह वाह वाह. अरे भैया आग लगाए बोल रहे हो, बोले आग लगी हार्ट के अंदर, हार्ट के बाहर, चारों तरफ आग लगी, आग. और जब तक गुरु कृपा नहीं देंगे आग शमने वाली नहीं है ना. तो टुडेज मानव सोसाइटी इज लाइक दैट. जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है. राइट. और जंगल की आग लगाने कोई जाता नहीं, लेकिन अपने भड़कती है. ये इस दुनिया का स्वभाव है वो. इसी तरह प्रभुपाद लिखते हैं आगे, संसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है. ऐसी संसारिक अग्नि संतों की कृपा से ही बुझाई जा सकती है. राइट. जिस तरह आग की अग्नि, जंगल की अग्नि बादल से बरसने वाले वर्षा से बुझाई जा सकती है. फिर क्या हुआ, फिर बाद में जब वो इस समाचार प्राप्त करने के बाद वो उत्तर की तरफ जब बढ़े, सॉरी पश्चिम की तरफ जब बढ़े, सरस्वती नदी जहां बहती है, तो कहां से गुजरे, पढ़िए श्लोक नंबर 22. कौन पढ़ेगा? शोभा पाटणकर माता जी आप पढ़ेंगी? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी. हाँ पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंड तस्यापितस्य उषसः मनोच कृतो अथ अग्ने अस्तितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गस्य यत्ताद्देवस्य स आसुसेवेत्. सरस्वती नदीच्या तीरावर 11 तीर्थस्थाने होती. त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, अस्तित, वायू, सुदा, गुह, शाब्ददेव. विद्वांनी या सर्व स्थानांना भेट दिली और तिथे योग्य ते धार्मिक विधी पार पडले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो ये सब तीर्थों का वर्णन है जो सरस्वती के तट पर आते हैं, जहां पर विदुर जी ने उचित धार्मिक अनुष्ठान किए. फिर वो आगे बढ़े. राइट. और आगे उन्होंने देखा श्लोक नंबर 23 पढ़िए. हरिपरायण प्रभु. हरे कृष्ण. प्रणाम. प्रणाम. अन्यानि च द्विजदेव देवे कृतानि नाना यत्नानि विष्णु प्रत्येसंग मुख्य कित मंदिराणि यदर्शन न कृष्ण मनुस्मरन्ति. विवाह मत्स्यों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे. ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो उन्होंने वहां पर क्या किया, ये सब जो इतने मंदिर थे भगवान के विष्णु के अनेक अनेक, उन सब मंदिरों में विजिट किया. राइट. और प्रभुपाद परपोर्ट में वर्णन करते हैं किस प्रकार मानव समाज के 4 वर्ण तथा 4 आध्यात्मिक आश्रम इसमें डिवाइड किया गया है. राइट. जिसको वर्णाश्रम कहा जाता है. और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है और आगे भी की जाएगी. लाइक दैट. और ये शब्द का उन्होंने ब्रेकअप किया आगे वहां पर. साधु संत या जो व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते हैं, वे वे लग रहे थे, द्विज देव कहलाते थे. अर्थात द्विजय में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जिनका 2 बार ये हुआ है. लाइक दैट. तो ये सब भगवान के अनेक अनेक जो विविध रूप हैं उनका वर्णन प्रभुपाद आगे करते हैं. चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासुदेव कहलाते थे. द्विजदेव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं.
भगवान असंख्य रूप में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप में एक दूसरे से अभिन्न हैं। जिस प्रकार वो ब्रह्म संहिता में कैंडल का उदाहरण दिया जाता है, ओरिजिनल कैंडल से, एक कैंडल से अनेक अनेक कैंडल जलती है, लेकिन पहली कैंडल और आखिरी कैंडल में फर्क है, क्योंकि वो पहली है आखिरी है, बट ऑल कैंडल्स आर सेम विद इक्वल पावर, लाइक दैट। और प्रभुपाद ने बीच में, अगर आप जाएंगे देखें, और बीचों बीच वहां पर लिखा हुआ है भगवान के जो चार हाथ में जो चार चिन्ह होते हैं, और उसको आगे इलाबोरेट करते हुए कहते हैं भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत को नियंत्रित करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। अत्यंत ऊंचे मंदिरों का निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यह शैली अपनाई जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से यह शैली चली आ रही थी, राइट एंड लाइक दैट। जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसका चक्र दूर से दिखता है ना। रूप सनातन जितने भी महाप्रभु के जो निकट पार्षदगण थे, हरिदास ठाकुर, सब चक्र का दर्शन करके संतुष्ट होते थे, राइट। So it is like that. Then आगे 24 नंबर में कहते हैं वो तत्पश्चात क्या हुआ, पढ़िए। बरसाने के शुरू में आप पढ़िए श्लोक नंबर 24। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तत्स्वतीव्रज्य असुराष्टं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनां पेत्य तत्र उद्भवं भागवतं ददर्श। तदनंतर त्यांनी सुरत, सौवीर, मत्स्य यासारख्या अत्यंत समृद्ध राज्यांमधून प्रवास केला व कुरुजांगल नावाने ओळखला जाणारा पश्चिम भारतातील प्रांत पार केला। शेवटी ते यमुना नदीच्या तीरावर पोहोचले, जेथे त्यांनी महान कृष्ण भक्त उद्धवाशी भेट झाली। जेथे त्यांची महान कृष्ण भक्त उद्धवाशी भेट झाली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फाइनली उस पॉइंट पे पहुंच गए जिस चैप्टर का टाइटल है विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न उद्धव जी को, राइट। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। ऐसे प्रांत दिए गए हैं, सूरत, सौवीर और मत्स्य, कुरुजांगल, यहाँ से गुजर कर जाने के बाद ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, राइट, भगवान के महान भक्त उद्धव से। प्रभुपाद में लिखते हैं आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे स्थान है पूरे यूपी में ही है ना। मथुरा से लेकर वृंदावन, काशी, अयोध्या, सब कुछ। यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की है। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहां पैदा होकर फिर प्रभुपाद जब एक बार है ना इसमें अगर घुस जाए लीला में तो कृष्ण के बारे में बताना चालू करते हैं, है ना। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहां पैदा होकर वे वृंदावन अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहां पर भगवान के कई कृष्ण भक्त तथा उनकी बाल सहेलियां गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है। प्रभुपाद आई थिंक फर्स्ट कैंटो में लिखते हैं भगवान की कथा सुनना ये भगवान से प्रत्यक्ष मिलने जैसा है। इनफैक्ट भगवान की कथा सुनना ये भगवान से प्रत्यक्ष मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन तो बहुत सारे लोगों ने किया था, है ना। कंस ने किया था, दुर्योधन ने किया था, जरासंध ने किया था, शिशुपाल ने भी किया था, और वो रिश्ते में भी लगते थे इनके। जरा सोचिए, है ना, रिश्ते में भी थे, मामा थे कंस तो, लेकिन फिर भी ये कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि महात्माओं से श्रवण नहीं किया था इन्होंने। इसलिए भगवान के बारे में सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट इवन देन डायरेक्टली मीटिंग द लॉर्ड और डायरेक्टली सीइंग द लॉर्ड। ये श्रवण विधि का इतना महत्व है, राइट। किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। आप बोलेंगे हर चीज को आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ बताएंगे तो नहीं जमता है। कुछ कुछ चीजें आपको अनुभव के द्वारा ही समझी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इंग्लिश में सुना होगा ना, कहावत है
द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अगर आपके सामने गुलाब जामुन लाके रख दिया जाए, उसको आप अगर 100 साल तक भी देखें तभी भी नहीं समझ पाएंगे गुलाब जामुन क्या होता है। 1000 साल तक आपके सामने रख दीजिए गुलाब जामुन को, वैसे आप टिकने वाले नहीं, वो गुलाब जामुन टिकेगा नहीं 1000 साल तक। लेकिन चलो मानो रख दिया आपके सामने, 1000 साल तक उसको देखते रहिए घूर घूर कर, समझ में आएगा ये चीज क्या है? नहीं आएगा ना। क्या आप लोगों का स्वीट खाना बंद हो गया क्या? डायबिटीज हो गया या शुगर हो गया? वही मैं देख रहा हूँ, नए लोगों की क्लास में अगर, जो हमारे जवान लोगों की क्लास में अगर गुलाब जामुन का नाम ले तो उनके चेहरे खिलखिला जाते हैं। प्रभु जी बोलते जाइए आप, भले प्लेट में गुलाब जामुन ना गिरे लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। हरे कृष्ण। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सुनने के बाद और प्रत्यक्ष उसको प्रैक्टिस में लाने के बाद ही समझ सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इट इज नॉट दैट ना यू में से कृष्ण वहां पे नहीं है फिर भी ये क्यों इंतजार कर रहे? शबरी भी इंतजार कर रही थी, मालूम है ना आपको? शबरी कितने वर्षों तक उसने इंतजार किया, रोज भगवान के लिए माला बनाती थी, रोज बेर लेके आती थी, रोज कहती थी आज राम आने वाले, आज राम आने वाले। तो कोई बोलता पागल है यार, एक काम करो ना, वहां पे कुछ सिग्नल है ना, रेडियो सिग्नल लगा के रखो, आएंगे तो सिग्नल है ना बजेगा, उधर दिखेगा डिटेक्टर में, हाँ राम आने वाले, अच्छा आ जाए, घंटी बज गई है ना। उनके आने के घर के एक 50 है ना 10-20 किलोमीटर पहले लगा के रख दो। ऐसा कोई, हमारे जैसे मूर्ख लोग जो होते हैं आधुनिक वैसे ही करते हैं, यू नो। बट यहाँ पे प्रभुपाद जी आप देखेंगे ये आपको कई बार मिलेगा। सी दैट्स व्हाई इवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में सर्विस इन सेपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस इन यूनियन, क्योंकि सर्विस इन सेपरेशन एनहेंसेस योर डिवोशन मोर, राइट। क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर मिल जाए तो उसकी वैल्यू बना रहे, कई बार मिलने के बाद कीमत भी नहीं रहती है बहुत बार। इसलिए भगवान बड़ी दुर्लभता से हमको भक्ति देते हैं ताकि आपको इसकी कीमत मालूम पड़े, है ना। 100 साल जपा कीजिए, उसके बाद लगेगा कि हाँ अभी एक माला कर रहा हूँ, हरे कृष्ण। राइट। सो प्रभुपाद कहते हैं कि इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको ऐसा अनुभव किया जाता है, you know? दार्शनिक रूप से यह मनुष्य समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध ईश्वर चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। इवन आप भौतिक जीवन में भी ये देख सकते हैं उदाहरण, जब आपके पास रहने वाला व्यक्ति आपसे जब दूर चला जाता है, यू आर मोर कनेक्टेड टू दैट पर्सन। आपके कोई लड़का रहेगा घर में, लड़की रहेगी आपकी, जब बाहर पढ़ाई करने चली जाती है, ज्यादा सोचते हैं आप उसके बारे में, कैसा रहेगा, क्या कर रहा होगा, प्रसाद लिया कि नहीं उसने, तबीयत कैसी है ना। साथ में रहने पे क्या है, हाँ ठीक है चल, ठीक ठाक है ना, चल। बट व्हेन सेपरेशन इज देयर यू मेडिटेट मोर। इसे हमारी परंपरा ही सेपरेशन की है। हमारे सारे आचार्य जितने भी हो गए हैं वो कोई भी बोले नहीं मुझे कृष्ण मिल गए, वो सब कहते हैं हे राधे ब्रजा देवी की ललिता किधर हो तुम लोग, किधर हो। हालांकि ये लोग कॉन्स्टेंटली राधा कृष्ण के संग में रह चुके हैं, रहते थे और रहने वाले अंतरंग पार्षद है। वृंदावन में राधा रानी ऐसी है ना, कृष्ण के साथ बैठी रहती है, फिर अचानक उसको लगता है कृष्ण यहाँ से गायब हो गए, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। कृष्ण कहते भाई इधर तो हूँ, कहाँ गया हो। तो सेपरेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ इंटीमेट फीलिंग ऑफ लव, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे दिया है कोटेशन का समझ देगा, प्रेमांजन जुड़ते भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो लोग भगवान श्याम सुंदर को कृष्ण से भावाविष्ट प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम तथा उनकी भक्ति के कारण सदैव उन्हें अपने हृदय में देखते हैं। सो दिस इज द केस एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्चुअली उद्धव विदुर जी। और जब उद्धव से मिलेंगे तो आहा है ना, एक भक्त जो भगवान की खोज कर रहा है उसके साथ दूसरा भक्त अगर मिल जाए जो भी भगवान की खोज कर रहा है, तो फिर क्या कहना। दोनों के मिलाप से ऐसे त्रिवेणी वहां पे त्रिवेणी ऑफकोर्स मैत्री मुनि भी आएंगे, वहां पे त्रिवेणी संगम का प्रकट हो जाएगा। फिर उसमें से गंगा और जमुना बोलेंगे चलो हम साथ में बहते हैं, सरस्वती को वहीं पे रहने दो फिलहाल, मैत्री मुनि, राइट। So this is how Vidurji was traveling and that's how he saw.
ये सीन भक्तिविनोद ठाकुर का भी कोटेशन है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में जो मुझे दुख मिलता है वो मेरा परम सुख है। आप बोलेंगे भौतिक जगत में तो ऐसा नहीं सुना कभी। अगर कोई ऑफिस का काम करते हुए अगर क्लेश मिलता है हमें तो क्लेश होता है ना, ओरिजिनल हो। कभी आप गवर्नमेंट ऑफिस गए, गवर्नमेंट का कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, हरे कृष्ण, ऐसे लाइन में खड़ा कर देते वो लोग, 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक खड़े रहो, हम बताएंगे क्या होगा। हरे कृष्ण, बड़ा क्लेश होता है ना। लेकिन अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए अगर गए हैं, उस लाइन में खड़े हुए हैं कि कृष्ण के मंदिर का पेपर पास करना है, यू नो, जमीन का, उस समय आप वहां पे खड़े रहे हैं और वेट कर रहे हैं, कृष्ण आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं, है ना, बोलते हैं मैं हूं ना तेरे साथ, वेट कर। यू आर इंटीमेटली कनेक्टेड। बिकॉज भक्ति में सेवा करते हुए अगर कोई दुख मिले हमें, उस दुख से हमें क्या होता है, कृष्ण की याद आती है, राइट। और जहां कृष्ण का स्मरण है वहां पे दुख कैसे होगा। जिसके लिए सेवा कर रहे हैं अगर वो हमारे स्मरण में है तो दुख कैसे हो गया। ये तो बड़ा अद्भुत है कृष्ण भावना का विज्ञान, है ना। उदाहरण जितने भी हैं, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, भागवत के सारे उदाहरण जिनको दुख मिला वो कहते हैं कि हम एक्सटेसी में हैं। क्यों? क्योंकि उस दुख में स्मरण कर रहे हैं, या फिर स्मरण है उनको पास कृष्ण का, तो उन्हें कोई दुख है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। सो दिस इज हाउ विदुर जी वाज ट्रैवलिंग। मैंने आगे कहते हैं श्लोक नंबर 25 में, पढ़िए अनिता माता जी, आप पढ़िए श्लोक नंबर 25। सहवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तयनयं प्रतीतम् आलिङ्गयं गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानां प्रजानां। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पर लिखा गया है, किधर गया, या लास्ट के परपोर्ट के लाइन में पढ़ना भूल गया मैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त थे, अतः दोनों ही यमुना के तट पर आप पहुंचे और एक दूसरे से मिले। और मिलने के बाद ये हुआ वहां पर, राइट। विदुर जी ने क्या किया, कृष्ण के परिवार का समाचार पूछ लिया, है ना। अभी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है, 2 मिनट में पूरा करेंगे इसको। वो कहते हैं कि एक्चुअली विदुर जी को मालूम पड़ गया था ना कि ये खत्म हो चुके हैं करके कौरव सारे, सॉरी यदुवंश भी, राइट। तो विदुर जी का ये प्रश्न पूछना बड़ा अटपटा लगेगा आपको यहाँ पर, है ना, कि विदुर जी क्यों पूछ रहे हैं, जबकि वो जान चुके थे कि, है ना, प्रभास क्षेत्र में आकर वहां पर उनके सारे संबंधी, अभी देखिए प्रॉपर में लिखते हैं, कहाँ पे गया, हाँ, अब ऑफकोर्स बिगिनिंग में तो उन्होंने ये लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने स्नेह का आदान प्रदान किया। विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतः जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया, क्योंकि उद्धव छोटे थे, राइट ना। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे, अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के सर पर होना चाहिए था, लाइक दैट, राइट। आगे देखेंगे, प्रॉपर लिखते हैं, विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। तो फिर क्यों पूछा उन्होंने। हरे कृष्ण। जब मालूम है पहले से कि नहीं रहे तो क्यों पूछा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर आप लोगों को पता रहेगा, कभी कभी कोई पेशेंट ना मर जाता है, फिर भी उसके सगा संबंधी आके पूछते, उसके बेड के बाजू में खड़े रहते हैं, बॉडी को हिलाते हैं, आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप क्यों छोड़ के गए, आप कहाँ हैं, आप छोड़ के मत जाओ, चले गए, ऑलरेडी मर गए मालूम है, बट स्टिल आपने भागवतम में देखेंगे ये लीलाएं कई बार, डेड होने के बाद व्यक्ति फिर भी आकर उसको, क्योंकि 2 चीजें हैं यहाँ पर,
एक तो विरह की भावना है, राइट, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये तो भौतिक लोगों के मामले में। और भक्तों के मामले में यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे आप, देखिए भक्तों के मामले में बिकॉज दे आर ऑल्सो अटैच्ड बट दिस इज पॉजिटिव अटैचमेंट। प्रॉपर लिखते हैं, यह जिज्ञासा अजीब लगती है किंतु श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था जो उनको मालूम पड़ा, इसलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश पुनः प्रश्न पूछा। मानो ऐसा लगता है मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा, आप जिस चीज से अति आसक्त रहते हैं अगर उस चीज के साथ कुछ हो जाए, आप उसके बारे में इंक्वायरी जब तक फाइनल मतलब डिटेल कंप्लीट रिपोर्ट ना मिले तब तक क्या हुआ, उसके बारे में क्या हुआ, वो ठीक है ना, मैंने सुना ऐसा हुआ, तो इतना ब्लड उसमें ये हुआ, ये रिपोर्ट निकला नहीं, लेकिन वो ठीक था, वो जब तक उसका फाइनल स्टैंप मार के आपको कंफर्मेशन अच्छी तरह से ना आप ले ले तब तक आप उसको मेडिटेट करते रहेंगे, राइट। सो इट इज लाइक दैट, ये प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए उन्होंने अति उत्कंठा उस प्रश्न पूछा। उनकी ये जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। इंग्लिश में इसको सिंपल कहते हैं, दिस वाज जस्ट साइकोलॉजिकल नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि प्रैक्टिकली पूछा है तो सब यदुवंश सब छोड़ के चले गए थे वहां से, बट फिर भी विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितने आसक्त थे वो कृष्ण से, कितने आसक्त थे कृष्ण के भक्तों से, राइट। और अगर आप ऐसे लोगों को नवसी विदुर जी उद्धव जी जब डील करेंगे इसके साथ, आप अगर ऐसा देखेंगे कभी डॉक्टर लोग पेशेंट को, आप लोग जाके उसको बोलते नहीं, ए मालूम नहीं करे मर गया करके, वो आप ऐसा नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है दिस इज एन वेरी इमोशनल स्टेट, राइट। अभी उद्धव जी बोलने के लिए बोल सकते थे फटाफट, मालूम नहीं आपको, सब लोग चलेंगे छोड़ के। और विदुर जी जब इंक्वायरी करते हैं, लास्ट में कृष्ण की इंक्वायरी करेंगे, पहले पूरा लिस्ट लगा देंगे, पूरा सारे कौरव है ना पांडवों का नाम लेंगे और यदुवंशों का नाम लेंगे, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये कैसे, करते 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 अंत में बोलेंगे कृष्ण कैसे हैं, बलराम को पूछने के बाद। यानी कि ही इज जस्ट सो इमोशनल एंड दिस इज पॉजिटिव इमोशन। हम लोग अगर संसार में सांसारिक व्यक्तियों के लिए इमोशनल हो जाए, आप अनुभव से जान सकते हैं। आपके अगर कोई जिस व्यक्ति से आप अटैच रहते हैं, चाहे वो पत्नी हो, पति हो या बच्चा हो, जो भी हो, जितना ज्यादा कंसर्न उतना ज्यादा बात करते रहेंगे, ठीक है ना। वो मैंने सुना है वो अभी वहां चला गया, उसको वहां एडमिशन मिल गया, वो ठीक रह रहा है ना। अरे ठीक ही रह रहा है ना, कल तो बात किया था, कंफर्मेशन लिया था, कल हॉस्टल में फोन भी किया था, ठीक ठाक चल रहा है, नहीं वो है ना ठीक। हरे कृष्ण। सो यू डोंट से, आपके घर के फिर आपके घर के लोग भी आपको बोलते नहीं, अरे क्या बार बार मालूम नहीं क्या बोला ना, वो ठीक ठाक है। जनरली पुरुष लोग ऐसे बोलते हैं, अगर घर में अगर स्त्री रहेगी, माता वगैरह या वाइफ, बच्चा कहीं बाहर गया तो वो हस्बैंड थक जाते पक जाते तो कितनी बार पूछ रही हो, है ना वो ठीक ठाक, क्या बार बार पूछ रही हो, बिकॉज हरे कृष्ण हमारा क्या है, पुरुष लोग का थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन कम रहता है, ज्यादा रैशनल रहता है, जो कि बहुत बार काम बिगाड़ देता है पूरा। अभी यहाँ पे आप जैसे डॉक्टर लोग आप जाके बोलते नहीं, डांटते नहीं पेशेंट को, ए कह रहे तुझे समझ में नहीं आता है, क्या बार बार इधर बेड में आके टच कर, नहीं उसका वो अभी वो स्टेट वैसा है। सो दैट्स व्हाई दिस इंक्वायरी विदुर जी का ये पूछना, इट्स मोर ऑफ ए इमोशनल, स्पेशली डिवोशनल, साइकोलॉजिकल, ये व्यवहारिक नहीं था, राइट। सो लाइक दैट, इस तरह से विदुर जी पूछेंगे करके करके, हम देखेंगे अगले हफ्ते इसको। जी मैंने सोचा था आज पूरे श्लोक हो जाएंगे, क्योंकि श्लोक ही पढ़ने थे खाली 46 वर्सेस हैं, मैंने सोचा था श्लोक पढ़ के हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा परपोर्ट में कुछ एनीवेज, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट। तब तक विदुर जी को भी इसी स्टेट में रखिए कि वो पूछ रहे हैं, अगले हफ्ते उनको ऐसे मिलेंगे हम विदुर जी को, पूछे क्या हुआ, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। हरे कृष्ण। बोलिए काशीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे आपने बताया तो मेरा तो जैसे बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है कि दुनिया
सारे हैं भक्त होते हैं तो उनको बुलाता हूँ, मतलब कस्टमर को प्रेजेंट करना पड़ता है, उनके साथ घुलना मिलना भी पड़ता है। हाँ, हालांकि मैं उनसे गले नहीं लगता ना हैंड शेक करता, दिल पर उनके साथ आचरण तो करना ही पड़ेगा। और सेकंड पोजीशन तरीका, जैसे पांडव सखी है, कॉलेज में जॉब करती है, तो कॉलेज में वहाँ पर कौन होगा माला करने वाला? तो सत्संग कैसे समझे इस चीज को, क्योंकि पुण्य तो नष्ट हो जाएंगे। तो दो प्रकार के संघ रहते हैं, मैंने सुना था एक जगह पे, एंटी डिवोशनल एंड डिवोशनल, सॉरी एंटी डिवोशनल, नॉन डिवोशनल। नॉन डिवोशनल मतलब अगर आपके समझो आपके साथ कोई बैठ के प्रसाद ले रहा है, कोई टिफिन बॉक्स खा रहा है, वो कुछ खा रहा है जो अपना खा रहा है और आप खा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? दिस इज नॉन डिवोशनल संघ, बट वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। एंटी डिवोशनल मतलब वो बाजू में जो खा रहा है वो आपके साथ बोलेगा थोड़ा सा लेगा क्या, कांदा भाजी लाया हूं आज, हाँ बहुत दिन से सुगंध आ रहा है, थोड़ा खाएगा। अगर उसने शेयर करना चालू कर दिया आपके साथ, बताओ क्या मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं मैं तुझे पूरा बताता हूँ, चल आजा मिलते हैं अपन उधर, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उधर बैठते हैं। हरे कृष्णा। दिस इज एंटी डिवोशनल। अगर आप ऐसे संघ को ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये खतरनाक है, क्योंकि हम लोग इस जगत में नॉन डिवोशनल संघ अवॉइड नहीं कर सकते। अभी आप ट्रेन में चल रहे हैं और आपके बाजू में कोई खड़ा है, कितने लोग ट्रेन में जमा करते हैं, पूरे बोगी में एक ही व्यक्ति मिलेगा। अगर मैं खड़ा, मैं कितनी बार देखा हूँ बोगी में अगर एक व्यक्ति ट्रेन में खड़ा रहेगा, मुंबई लोकल बोल रहा हूँ मैं, उसमें एक भी व्यक्ति जपा नहीं कर रहा होगा, सारे नॉन डिवोटी हैं। अब बोलेंगे ए टच किया रे मुझे, अभी मैं दूषित हो गया, तो आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। सो हमको नॉन डिवोशनल ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, बट एंटी डिवोशनल बड़ा डेंजर वाला है। एंटी डिवोशनल संगा जब मिले तो उससे बड़ा सावधान रहना चाहिए, समझे क्या काशीनाथ प्रभु? आप बिजनेस करिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो अगर आपके साथ ज्यादा इंटीमेट होना चालू कर दिए, समझ जाना खतरे की घंटी बज गई है अभी, है ना? जावत अर्थ प्रयोजन, तो प्रॉपर कलेक्शन सुना था मैं उस दिन, जस्ट फॉर द बिजनेस, जितना जरूरी है उतना, नॉट मोर देन दैट, है ना? पैसा लो, बिजनेस लो, ऐसे इसका मतलब है नहीं कि इसको देखने के नहीं, पैसा लो पैसा दो, ऐसा नहीं। कितना किलो चावल चाहिए रे? 100 किलो चावल चाहिए, हाँ ठीक है, मैं तेरे को देख नहीं सकता हूँ, देखने से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, 1 किलो चावल डालो उधर पैसा, ऐसा नहीं। यू जस्ट बी नॉर्मल। बट आप लोग भी डॉक्टर लोग पेशेंट के साथ डील करते होंगे ना, डे इन डे आउट, आप थोड़ी बोलते हैं ये नॉन डिवोटी है, इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हम लोग। जितना जरूरी है उतना, बट इंटीमेट नहीं होने का उनके साथ। इंटीमेट होना चालू कर दिया आपने तो हरे कृष्णा, अलार्म घंटी बज जाती है। और ये अलार्म घंटी आपको नहीं पता चलेगी, तीसरे भक्त को पता चलेगी। एक भक्त मेरे को पूछे थे उस दिन कि अगर हम लोग माया में फंस गए हैं तो हमको कौन, हम बचा सकते क्या अपने आप को? नहीं बचा सकते आप। जब हम माया में फंस जाए तो हम नहीं समझ सकते, तीसरे कोई डिवोटी देख के हमको बोल सकता है कि तू माया में फंसा हुआ है। हाँ वही बताता। इसीलिए आप समझदार हैं, इसलिए जितने भक्त यहाँ पे हैं इनका संग करते रहिए। हरे कृष्णा, ये आपको बताते रहेंगे और हमारा भी उद्धार होगा, फिर हम दोनों का उद्धार होगा, आपका मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, उद्धार हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद।